होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। समझौता भी करना होगा, करना होगा, करना होगा। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देश से आशा बहनें आई हैं, मोदी जी के लिए कोई संदेशा लाई हैं। हमें नहीं पता क्या संदेशा लाई हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। नारे लगा रही हैं और कह रही हैं। अभी एसआईआर का यूपी में आपने देखा, पूरे देश में एसआईआर चल ही रहा है। साथ साथ जो जनगणना है उसकी भी अधिसूचना आई गई है, तो वो भी होगी। कहीं ना कहीं इनका भी रोल होता ही है, सपोर्टिंग में हो चाहे कैसे भी हो। और ये देश में हर वो योजना, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, इनका ये महिलाएं हैं। और महिलाएं हर उस योजना में भागीदारी करती हैं जो सरकार की योजना होती है और आम जनता तक पहुंचाई जाती है। बैकबोन है ये, और एक तरह की रीढ़ है ये। और महिलाएं हैं, जोश में हैं और अपनी बात कह रही हैं, मानदेय की बात कर रही हैं, पक्का होने की बात कर रही हैं। बहुत सारी इनकी जेन्युइन समस्याएं हैं। देखो, हजारों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में है ये। मध्य प्रदेश, यूपी, जगह जगह से ये लोग आए हैं। ऐसी एक महिला हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। फिर हम चाहेंगे सबसे ही बात करें, क्या परेशानी है, कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है और कहाँ से आई हैं आप? हम मध्य प्रदेश से आए हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे, हम नेतृत्व कर रहे हैं पूरे 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं का वर्तमान में। अभी हम लोगों की ये मांगे हैं कि केंद्र सरकार ने जब हमारी नियुक्ति की तो 2006 में की, तब हमारी 25 साल की उम्र में हमारी नियुक्ति ली। आज 45 साल हम लोगों की हो गए, 22 साल हमारे ड्यूटी के हो गए। लेकिन हमारी नौकरी में केंद्र सरकार ने हमसे एक वादा किया था कि 2012 तक मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर में यदि कमी आती है तो हम इन आशाओं को हम परमानेंट करेंगे और एक निश्चित मानदेय करेंगे। हालांकि हमारा इतना शोषण हो रहा है, हमारी बहनों को 24 घंटे 24 आवर्स काम कर रहे हैं, एटीएम की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन आज तक हमारे आशा बहनों को मात्र केंद्र सरकार 2000 और कुछ इंसेंटिव, वो भी आला अधिकारियों के द्वारा बजट के नाम पे हमें सरकार दिया जाता है। आज तक हमारे बहनों के खाते में 4 महीने हो गए, पैसे नहीं आ रहे हैं। ये हमारी दिक्कत है। हम चाहते हैं कि हमें टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए। आज हम इस धरती पे उतर आए हैं कि हम लोगों को कम से कम 21,000 रुपए मानदेय दिया जाए हमारे आशा बहनों को, और संगनियों को 26,000 हमें एक नियमित किया जाए। अगर ड्यूटी करते करते कुछ हो जाता है, ऐसी कई आशाएं हमारी को जो मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चों को उनको 1 रुपया नहीं मिला, तो हमारी 10 लाख रुपए की वो डिमांड है कि कम से कम उनको एक्सीडेंट होने के बाद या कुछ मृत्यु होने के बाद अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो हमें भी एक कम से कम कर्मचारी जैसा 10 लाख रुपए मिलना चाहिए, और सेवानिवृत्ति के बाद हमें 10 लाख रुपए का एक मुआवजा वो भी दिया जाए। अच्छा, अभी आपको कुछ तो मिल ही रहा होगा मानदेय सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार है या कुछ, क्या मिल रहा है? केंद्र सरकार की तरफ से पहले तो हमें 12 साल तक 1000, 12 साल के बाद हमारी ये बाकी, उसके बाद 1 का 2 किया। आप बताइए, एक अगर नौकर भी होता है तो 8 दिन के बाद मालिक को बोलता है कि मुझे बढ़ा के चाहिए। आज सरकार ने ये विचार क्यों नहीं किया कि ये नारी शक्ति, लाडली बहना, ये सारी दुनिया चला रही है आप लोग, और आपकी सारी जनभूत योजनाएं जो है हम घर तक पहुंचाते हैं। आज हम बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, विवाह तक, सारी धरातल पर हमारी आशा बहनें, सहयोगी बहनें काम कर रही है। लेकिन आज तक आपने हमें दिया क्या? मात्र 2024 घंटे काम। उस बीच में हमारा कोई होता, कोई माँ बाप नहीं, ना कोई कर्मचारी। हाँ जी, क्या करें? तो हम लोगों का यही कहना है कि हमारी सारी बहनें सारे प्रदेशों से यहाँ उतर रही है और अभी भी आना शुरू है। ये तो शुरुआत है, पूरा जंतर मंतर भर जाएगा। और अगर नहीं सुनवाई हुई तो फिर हमें रोड पे उतरने के लिए सरकार मजबूर ना करे, क्योंकि हम इतना, हमारे बच्चों का हम भरण पोषण नहीं। हमको बोलते हैं कि जनता तक जन सभा, हम बोलते हैं कि आप दूध पियो, सब्जी खाओ, हरी खाओ, लेकिन हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक दूध का पैकेट 1000 रुपए में क्या आता है? डाटा आता है, आटा आता है? इनका तो सिलेंडर नहीं आता है 1000 में। तो हमें क्या भूखे मार रहे? 25 रुपए ईमानदारी से नमक के देते हैं हमें, 25 रुपए प्रति। तो नमक के साथ रोटी खा लेंगे, 5 रुपए के वो 5 किलो गेहूँ खा लेंगे, बाकी हम रोड पे हैं। लेकिन काम इनकी सेवाएं 24 घंटे दे रहे हैं हम लोग। कितने घंटे आपसे काम लिया जाता है? और 24 घंटे हम लोगों को 24 घंटे 24 घंटे काम ले रहे हैं सर। 24 घंटे काम, 24 गुणे 7 की है। हमारा टाइम कोई फिक्स नहीं है, 24 घंटे। 24 घंटे
ये तो ऐसी ड्यूटी हो गई। वैसे तो कह रहे हैं काम के घंटे तय होंगे, नया हमारा कहना है, हमारा भी कहना है कि हमारा समय फिक्स किया जाए। क्यों हम महिलाएं नहीं, हमारे परिवार के लिए हमें समय नहीं चाहिए। हम आप बताइए, रात के 2 बजे भी अगर फोन आता है तो हम अपना बच्चा छोड़ के फोन तकिया के नीचे से उठा के हम चलते हैं। बच्चा पास में बाद में लेते हैं, मोबाइल पहले साथ में होता है कि कौन सा पेशेंट हमारा डिलीवरी के लिए आ जाए। आज हम 9 महीने सेवाएं देते, मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु में दर में कुछ भी कमी हुई तो पूरा हमला लगा, लेकिन सिर्फ कार्रवाई होती है आशा पे। ऐसा क्यों? हम भी सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि 24 घंटे सेवा देने के बाद 4 जांचें, पहले 8 जांचें हाई रिस्क की, इतना सेवा 9 महीने के होने के बाद अगर हितग्राही चला गया तो वो भी पैसा हमें ना मिलना है और बाकी कार्रवाई फिर हमसे होना है। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा आगे आइए। यूपी में, आप यूपी से हैं? जी हाँ सर। यूपी में SIR चल रहा है जी। क्या रोल है आपका, कुछ करते हैं उसमें? जी सर, उसमें हम लोग को जनता को जागरूक करना है, बताना है कि काम दीजिए। अगर हम ना बताए तो SIR का काम हो भी ना पाएगा। तो आप काम कर रहे हैं SIR में? नहीं सर, बस हम लोग बस जनता को SIR में भी काम किया हमारी आशाओं ने। आबा ID, हमारा आबा ID, आप बताइए, जब इनने पढ़े लिखे। अच्छा एक मिनट रुकिए, आप तो नेता हैं, मैं एक से पूछ लेता हूँ कौन कौन सी योजना में काम किया, एक से पूछूंगा मैं, देख ले। आपने कौन सी योजना में काम? आयुष्मान में आबा ID बनाए। हाँ? आयुष्मान के और कौन सी योजना? आयुष्मान आबा ID देखते हैं। अलग बताओ ना। चुनाव में ड्यूटी भी करी है। हाँ। हम पूरा लगातार परिवार नियोजन में भी लगातार काम कर रहे हैं। नियोजन, हाँ आप बताओ। हाँ सर, चुनाव में ड्यूटी करी और चुनाव के प्रपत्र भी बांटे भी। करा रहे हो? नई योजना, कोई नई योजना? नई विवाहित जो महिला आती है उसको तुरंत से लेकर जो विवाहित से मृत्यु तक का पंजीयन हमको करने का। ये क्या कह रही है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई ऐसी योजना बचती नहीं सरकार की जिसमें ये ना हो परोक्ष रूप से। एक मिनट सबकी सुनूंगा। कोई ऐसी योजना नहीं बच रही चुनाव से लेके। आप ये बताइए, BLO का पैसा बढ़ाया, हमें कोई दिक्कत नहीं। BLO में आशाओं की ड्यूटी लगी है। BLO में आशाओं की ड्यूटी लगी है। आप बताइए, 1 रुपया आशा को दिया नहीं जा रहा, BLO की ड्यूटी करवाई जा रही। और आप बताइए, हमें 73 प्रकार के 70 से 73 प्रकार के कार्य कर जाते हैं, लेकिन 12 एक्टिविटी का पैसा कट पीट के बड़ा मुश्किल कहते हैं आपको स्वयं सेवक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या समाज सेवी का क्या हमारा शोषण सेवी का नाम रख दे तो बेटर है। क्योंकि क्या है, न्याय है क्या हमारे साथ? न्याय नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता का नाम दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, समाज सेविका। जब कार्य करना है तो आशा जनता की हमारी है, और जब मानदेय देना है तो हम समाज सेविका। और जब समाज सेविका मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने सूचकांक शब्द हम पे लगाया, तो हम ये पूछना चाहेंगे, क्या सूचकांक आधार शब्द समाज सेविका पे लागू होता है या फिर संविदा कर्मचारी और रेगुलर? जब रेगुलर कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों पे होता है तो हमारे साथ धोखाधड़ी। अच्छा ये बता दो, आप किस कैटेगरी में आते हो? क्या मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो क्या आप? हमें कुछ नहीं, इसीलिए हम यहाँ मजदूर से भी गए गुजरे। मजदूर की 300 रुपए डेली तनख्वाह है, 500, और हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। उससे भी गए गुजरे। हल्ला बोल, हल्ला बोल। हाँ ये तो बहुत गुस्से में कह रही है, हमें तो मजदूर भी नहीं समझा जा रहा है, मजदूर भी समझा नहीं जा रहा। सरकारी कर्मचारी तो छोड़िए, आप कह रहे हो कि सरकारी कर्मचारी जैसी तनख्वाह, सरकारी कर्मचारी जैसा काम लिया जा रहा। जब आशाओं को भर्ती लिया गया तो तब 8वीं 10वीं लिया गया, और आज ऑपरेटर का काम करवा रही है सरकार। मतलब ऑपरेटर तुम बिठा के रखो, फ्री में काम हमसे लो। कहने का मतलब ये है कि समान काम समान वेतन तो छोड़ ही दो, सब बढ़िया से बढ़िया काम आपसे करा लेते हैं। वो भी आबा ID और आधार कार्ड का सभी काम कर रही है। ऑनलाइन भी काम कर रही है, ऑफलाइन भी काम कर रही है। अच्छा ऑनलाइन भी कर रहे हो? ऑनलाइन वही तो बता रहे हैं। तो कुछ मोबाइल दिया है आपको? मोबाइल कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं मिला। कुछ दिया है, मोबाइल दिया है, अरे कुछ दिया है मोबाइल, इंटरनेट। अच्छा ये काम करेंगी 1000 2000 में, तो डेटा भी अपना डलवाएंगी क्या? डेटा भी हमारा डलवाना है ऊपर से अधिकारी कहते हैं धमकी मिलती है कि नहीं भरवाओगी तो निकाल दी जाओगी। निकाल दी जाओगी।
भाई यार, मैंने सुना था कि कुछ BLOs ने ऐसा अपना जीवन खत्म कर लिया जी लेकिन क्या ये सच है? इसमें क्या कर जी सर, सच है, सच है। वो इधर आ जाओ, इधर। अंतिम पंक्ति के छोर पर काम करने वाली हमारी आशा है। हाँ। ऐसी कोई योजना नहीं सरकार की जो हमसे बस्ती होगी। घर घर तक जमीनी स्तर से कार्य करके पहुंचाते हैं, लेकिन नाम कभी हमारा नहीं, पुरस्कार दूसरे लेते हैं। काम हम करते हैं, काम आशाओं से करवाते हैं और पुरस्कार दूसरों को दिलाते हैं। पंचायत में भी जो काम आता है पहले आशा को बुलाया जाता है कि ये सर्वे करना है, वो सर्वे करना है, और सरपंच सचिव बैठे रहते हैं। हम आशा लोग काम करके आप हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? मैंने तो आशाएं कर दी है और मुद्दा दूसरा उठाता, पैसा दूसरा उठा, हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, कुछ नहीं, 24 काम करे कोई और मजा मारे कोई। यही हो रहा है, ये शोषण है। इसलिए हमें जंतर मंतर में उतर कर सरकार के संज्ञान में देने के लिए एक नेता से मैंने सुना था, वो कह रहा था कि मजदूरों का काम तो मकान बनाना है, रहना थोड़ी ना, रहेंगे तो हम। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आशा वर्कर का काम तो मेहनत करना है, पैसा वो खाएंगे, पेंशन वो लेंगे। बड़े बड़े आला अधिकारी भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। अच्छा, अधिकार कोरोना काल में 4-4 बजे उठते थे हम लोग। और क्या कोरोना योद्धा भी हैं आप? कोरोना काल में बहुत सारा काम किया हमने। हाँ, डॉक्टर लोग घर में रहते थे, आशा को लगा दिया। विश्व के संगठन ने हमारी आशाओं को तब कोरोना योद्धा में नवाजा गया था, लेकिन फिर कुछ भी लोगों की कुछ आशा सरकार हमें रीढ़ की हड्डी बताती है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो फिर क्या होगा? सरकार लाचार हो जाएगी, पंगु हो जाएगी। करना है वही करना, लाचार कर दोगे? लाचार करेंगे हम लोग। अच्छा। जब वो रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे तो क्या होगा? उनका यही अंजाम होगा। मोदी की हड्डी तोड़ देंगे? नहीं नहीं, हम उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे बस। उनके सरकार उनके हाथ के बनाए कठपुतली। मोदी जी ये क्या कह रही हैं कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी? रीढ़ की हड्डी से इनका सिंबॉलिक है, उपमा है। रीढ़ की हड्डी का मतलब ये है कि ये काम करने वाले लोग ही हैं, मेहनत। अगर एक महिला एक गांव से 1 से 2000 वोट बटोरने का काम कर सकती है, ये सरकार ध्यान रख ले। हाँ। ये ध्यान रख ले, आने वाला समय अगर आज मालिक है हम सर। यूपी में योगी जी हैं। तो हम 1000 जनता के मालिक हैं, वो हमारी भाषा बोलेगी। अच्छा, सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज होगा, चैलेंज खुला चैलेंज है, चेतावनी है। क्योंकि हमने इतने सालों से मंत्री मिनिस्टरों से आवेदन निवेदन किया। हमने अभी तक कैमरा इधर आएगा, इधर आइए। हमने अभी तक आवेदन निवेदन करके ही मांगा है, तो भी हमारा शोषण नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। इसलिए आज आर्या आऊंगा पार की अभी आपके लड़ाई। पास, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आपके पास आता हूँ। आप कह रही हैं आर्या पार, क्या कर दोगी? देखिए 1,76,000 आशा देखो, है, उधर देखो। 1,76,000 आशा है, 1,76,000। 76,000। हाँ, 2 लाख मान लेते हैं जी। 2 लाख के परिवार भी होंगे, परिवार भी हैं, 5 आदमी लगा लो, 5 आदमी भी लगा लो तो 10 लाख हो गए। जी। 10 तो लाख से अगर होगा क्या? मोदी जी या CM जी को किसी को भी अगर वोट नहीं दिया जाए हाँ। तो इनका क्या होगा? अच्छा, तो फिर बताइए, तो इनकी सरकार कहाँ अच्छा, से इतने बनेगी? कम में 1000, 2000, 3000 में काम आप लोग करते हो, गुजारा होता कैसे है? हमारा तो नहीं होता, गुजारा नहीं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है। 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ। 2 आशा कार्यकर्ता मेरे घर में रोती हुई है। हमने भी कम यहाँ वहाँ से किराया करके बच्चों को 500 रुपए का किराना उधार आज उठा के कैसे दिया। आज आए हो? बताइए। इतनी सारे आए हो यूपी मध्य आए प्रदेश हैं, जैसे भी आए हैं, किराया खर्च कर उधारी पैसा चंदा करके आई है। हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है। मैं आगरा से हूँ, उर्मिला जरारी जिला अध्यक्ष। हम लोग चंदा, ठीक है, ये मेरी संख्या आई हुई है यहाँ। ताजमहल ताजनगरी से आई जी हो? जी जी। अच्छा, ये यूपी वाले तो काफी, यूपी वाले जो लोग होते हैं काफी पॉलिटिकल होते हैं। सरकार ने तो अभी यूपी ये में अभी 6 है। महीने के लिए रोक लगा दी है। उनने देख लिया कि आशा बहनें उबर गई है, अब ना मानने वाली है। 6 महीने के लिए सरकार ने हथकंडा अपना लिया यूपी में, बंद कर दिया है कि कोई धरना आंदोलन ना होगा। आदेश पारित किया है, सरकार घबरा गई है। उधर उन्होंने इसी बीच में पोलियो रखा गया है, इसी बीच में पोलियो रखा पोलियो है। का अभियान का आज बहिष्कार किया यूपी के बहनों ने और जंतर मंतर पे आई है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रोग्राम चलाएंगे। अच्छा, हड़ताल का जो अधिकार था वो तो मजदूरों के पास था, वो तो लगभग नए कानून आए हैं, उसमें हड़ताल के लिए 14 दिन का नोटिस दो, फिर 60 दिन करो। आप तो मजदूरों में नहीं हो, करो हड़ताल, जो करना है करो, आपको कौन रोक लेगा? सही है, हम तो मजदूरों में फिर भी तो इसीलिए तो बहिष्कार हुआ है, इसीलिए सीएमओ ने भी हमें निकालने की धमकी दी अगर पोलियो नहीं कराएंगे। और अगर कौन है ये CMO? आगरा के हमारे CMO स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो निकाल देंगे? उनका राज चल रहा है। जी, उनका राज ही चल रहा है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी बैठी हुई है इसलिए। अच्छा, कितना देते
हैं आपको जो निकाल देंगे? दे ही क्या रहे हैं जो निकाल देंगे? 2000 रुपए दे रहे हैं और क्या दे रहे 2000 हैं? रुपए में निकालने की और क्या निकालने की धमकी? तो ये 2000 रुपए लेके उनका मुंह पे नहीं मार सकती आप? हम तो बहुत कुछ मारने के लिए तैयार है उनके लिए, लेकिन सरकार हमारी बेवकूफ बना के जो बैठी हुई है ना, हमें 2000 रुपए में देखो क्या सरकार। एक मिनट, ये सरकारें मिनिमम वेजेस की बात करती हैं, ये सरकारें कहती हैं कि हम मिनिमम लोगों को तनख्वाह देंगे। अब 2000 रुपए दे रहे हैं, उसमें धमकी दे रहे हैं निकालने की। कहीं ये बिगड़ गई? बिगड़ने का मतलब क्या ही करेंगी? महिलाएं हैं, लेकिन ये तो कर ही सकती है कि हम नहीं कर रहे तुम्हारा काम। अगर इन्होंने काम करने से इनकार कर दिया फिर क्या कर लोगे? मत करो। अगर हम वोट निकालने की धमकी देते हैं तो वो हम कह देते कि हम नहीं करेंगे। पैरों में पड़ जाएं और माला डाल के लाए, आओ बहन आओ। हम तो नहीं करेंगे। नारी सम्मान, सशक्त परिवार, सख्त नारी, नारी बोलते हैं सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी और नारी सम्मान की बात यदि सरकार करती तो क्या ये नारियां नहीं है? हम भी तो किसी की बेटी ही हैं, हम भी तो किसी की बेटी ही हैं साहब। अच्छा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, और बेटियां जंतर मंतर पे 1000-2000 रुपए के लिए अगर संघर्ष करें। मुझे नहीं लगता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे बेटियों का ही आविष्कार हो रहा है, बेटियों का ही आविष्कार किया जा रहा है। चाहे वो बेटी छोटी बेटी से बड़ी बेटी भाई बहू बनी। कब तय करेगी सरकार? कुछ तो तय करे। मानदेय की बात करती है सरकार, कम से कम मिनिमम वेजेस तय कर दे, आप लोगों को मजदूर की संख्या में डाल दे, क्योंकि काम तो लगातार है। हम तो बोलते हैं ना, कुशल श्रमिक में हमें ले लिया जाए। अरे अकुशल में भी होगा तब भी हजारों रुपया मिलेगा, 10-20 हजार मिलेगा अकुशल में भी। वो क्या देंगे? इसीलिए तो आए कि वो क्या हमारा फैसला करते, नहीं तो हमें फैसला करने में समय ना लगेगा। कर पाए क्या? कुशल है तो वो देंगे क्या? और वो भी हमें अच्छा, कहीं त्रिशंकु की जैसी हालत तो नहीं है आप लोगों की? लटके हुए हैं आंगनबाड़ी आशा वर्कर, ऐसे लटके हुए हैं। आंगनवाड़ी का तो कहीं ना कहीं भला कर दिया हमें। तो देखिए, एक आंगनवाड़ी में 2 चेयर लगती है। मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर पर हम काम कर रहे हैं 24 घंटे, उन लोग भी बच्चों को पढ़ाने का और भोजन खिलाने का। अच्छा, ये आप हमें बोलने का मौका दीजिए। अच्छा, जब एक आंगनवाड़ी के अंदर 2 चेयर लग रही है तो ये हमारे साथ अन्याय है। आपने पता है आंगनबाड़ी का क्या हाल है? वो भी आप जैसे ही हैं। 15,000 दे रहे हैं। हमारी हालत तो भैया उनसे भी गिरी गुजरी है, तो उनसे भी गिरी गुजरी है हमारी हालत। ये देश का हालात है आम आदमी का। इनको नहीं पता। आंगनबाड़ी के हमने वीडियो की थी, लाखों में लोगों ने देखा, उनको भी 2-4 हजार ही मिलते हैं, लेकिन इनको लगता है कि उनको भी ज्यादा मिल रहा है। 50,000 15 कब से हो गए? 15 हो गए उनके हमारे मध्य प्रदेश में 15 मिल रहा है। तो फिर हमारा वीडियो सफल हो गया। हमने उनका वीडियो डाला था आंगनबाड़ी का, उनके 15 हो गए, तो आपका वीडियो डाल रहे हैं, आपके 25 हो जाएंगे। हमें 21 दे दे और 26 हमारे संगनियों को दे दे, आशा को 21,000 दे दे, हमें नियमितीकरण कर दे। हाँ बिल्कुल, 21,000 में हो जाएगा काम। 21,000 में हो जाएगा। 21,000 में हो जाएगा। रख दे डिमांड 21,000 की सरकार के साथ। और जीपीएस में हमें लाभ दिया जाए, जोड़ा जाए जीपीएफ से भी हमें। दम नहीं, 2000 में दम नहीं। एक मिनट, ये तो अभी 21 से 20 पे आ गई है, क्या कर रही हैं? 21,000 है, वो हमारा सगुन का चल रहा है। अच्छा, सगुन का चल रहा है। देखिए, महिलाएं हैं, ये जिंदा दिली है, बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर बात है, लेकिन ये इनकी जिंदा दिली है कि 2000 में कम नहीं और 20,000 से कम नहीं। कहने का सीधा संदेश है। हाँ, 10-20 हजार होता ही क्या है, 1000-2000 में सिलेंडर नहीं आता, आटा नहीं आता, डाटा नहीं आता, कुछ नहीं आता। और इनको कह रहे हैं कि इनको मोबाइल का भी काम है, ऑनलाइन भी काम करा रहे हैं, ऑफलाइन भी काम करा रहे हैं, और दुखी है, परेशान है। आंगनबाड़ी में भी यही हाल था, लेकिन आंगनबाड़ी का कह रहे हैं कि फायदा बिचौलिया है बीच में। हाँ, सीधे रास्ते से पैसा लिया था, बिचौलिया बीच में। 2000 में ऐसा को डिजिटल ऑपरेटर बनाया गया है। मोबाइल से काम। सबसे मेन चीज सरकार, देखो, सबसे मेन चीज हमारी 2 मांगे महत्वपूर्ण है। हमें नियमितीकरण किया जाए और हमें 21,000 रुपए फिक्स वेतन आशाओं को, 26,000 सहयोगिनियों को दिया जाए, और हमें जीपीएफ का लाभ देके और हमारा समय ड्यूटी का फिक्स किया जाए। अच्छा, मोदी सरकार कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईपीएफओ में जोड़ेंगे। ईपीएफओ एक संगठन है जो आपकी पीएफ को करता है, जीपीएफ भी वही है, सरकारी लोगों के लिए जीएफ होता है, प्राइवेट लोगों के लिए ईपीएफओ होता है, पेंशन भी उसमें आ जाती है फिर। लेकिन ना तो आप सरकारी हो ना आप प्राइवेट हो, तो जाओगे कहाँ? यही सरकार
अपने आप को बताइए किस रूप में काम, और सारे लोगों के साथ में ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या हमारा परिवार नहीं है? हमारे बच्चे नहीं है? यानी कि मोदी जी ने आई हम छोटे से बच्चे को छोड़ के आए अपने को यहाँ। यही कह रही है कि मोदी तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में। एक बार फिर जोर से बता दो। मोदी तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में। गुजरात से जब आशा बहनें आई थी तो कटोरा लेके आई थी यहीं इस जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में, और उन्होंने कटोरा बजाया भी था। थाली मोदी जी ने बजवाई। तो आपके पास कटोरा नहीं है तो फिर कैसे कैसे बताओगे? हमारे हाथ की थाली भी कम नहीं है। ताली बजा दो एक बार, और आप ताली बजा के नारा भी तो लगाओगे कुछ। मोदी तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में। मोदी तेरे राज में। केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। हल्ला बोल। केंद्र सरकार की महिला बोल। हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल। केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। हल्ला बोल। हल्ला बोल। रखना चाहिए। अर्जेंट करो। हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। हमको परमानेंट करो। मोदी तेरे राज में। ये हाल है देश के अंदर। लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से शोषण होता है। एक मिनट। लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, उद्योगपति, अडानी अंबानी शोषण करते हैं। मुझे तो ये लग रहा है सरकारी शोषण कर रही है। अगर सरकार ये हाल है, सरकार से जुड़े हुए लोगों का ये हाल है, तो क्यों आप दिन भर बड़े बड़े नेता होते हैं कांग्रेस के अलग अलग, वो कहते हैं अडानी चोर, अंबानी चोर, ये चोर वो चोर, पता नहीं उद्योगपतियों पे कहते हैं अरे सरकार की तरफ भी निगाह देख लो, सरकार क्या दे रही है। हम नहीं कहेंगे ये बात, हम किसी को नहीं कहेंगे। ये कौन चोर सर? है आशाओं के लिए सरकार। सुनो आशाएं सरकार से ये मांग है हमारी कि हमारी मांग पूरी कर दे, तो ना हमें ये शब्द बोलना पड़े, ना हमें विरोध कर। सरकार अगर समझती है कि आने वाले समझ रही होगी सरकार, समझना पड़ेगा, अन्यथा हम समझाएंगे, समझा दोगे, समझा देंगे। 2027 देखो महिलाएं बहुत ताकतवर होती है इस देश में। यहाँ नारी की पूजा होती है और एक नारी 100 पर भारी, मैं तो ये कहूंगा। और अगर कहीं ये बिगड़ गई तो भैया तो फिर घर भी बिगड़ जाता है, देश भी बिगड़ जाता है। अब आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।